नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विके फोगाट पर। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय को शुरू करने जा रहे हैं और उसका सबसे पहला टॉपिक जो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो होगा समास। समास जो टॉपिक है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी जो पोर्शन आता है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है और उस समास के हम आज भेद, समास होता क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा हिंदी का पहला टॉपिक समास। समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, देखिए। समास जो होता है उसको हम कहते हैं संक्षिप्त रूप, या जो संक्षेप में होता है उसको हम क्या कहते हैं, समास। जैसे संक्षिप्त रूप कैसे, जैसे ये कह दे कि राजा का कुमार या राजा का पुत्र। राजा का पुत्र ना लिख के हम इसका संक्षिप्त रूप यानी इसका हम समास लिखेंगे तो वो क्या होगा, राजकुमार या राजपुत्र। वो क्या होगा, समास। समास क्या होता है, संक्षिप्त रूप। अगर हम कोई से परिभाषा पूछे हमसे कि समास की परिभाषा क्या होती है, तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास। मैंने यहाँ पर शब्द का डिस्कशन किया, आपको ये बताया कि ये शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन यदि वर्णों से या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि। अगर जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने उसे हम क्या कहते हैं, समास। तो समास को हम लिख सकते हैं, समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त रूप। और इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन कहें तो ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। अब समास संक्षिप्त या संक्षेप रूप हो गया, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को। सार्थक मैंने क्यों कहा है कि शब्द का कोई एक निश्चित डेफिनेशन हो, या कोई भी ये कह सकते हो शब्द का एक निश्चित मीनिंग हो, ठीक है। शब्दों से मिलकर बना है तो समास, यदि वर्णों से मिलकर बना है तो क्या होती है, संधि। अब जैसे मैंने आपको बताया था राजपुत्र, ये क्या हो गया, समास हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया। अब इसको मैं तोड़ के लिखूं तो उस जो क्रिया होती है इसको तोड़कर लिखने की, उसको हम क्या कहते हैं, विग्रह। तो समास विग्रह करूं इसका मैं, तो इसको समास विग्रह में लिखूंगा तो वो बनेगा राजा का पुत्र। अब ये पूरा राजा का पुत्र न लिख के मैं छोटा लिख रहा हूँ राजपुत्र, तो वहीं क्या हमारा समास है, वहीं क्या हमारा समास है। तो अब बात करते हैं कि समास होते कितने प्रकार के हैं या समास के भेद कितने होते हैं। भाई समास के मुख्य तो 4 भेद होते हैं जो मूल रूप से कहते हैं, लेकिन इसके भेद 6 भी मिलेंगे आपको। कितने भेद मिलेंगे, 6 भी। 4 भेद कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक तो होता है आपका अव्ययी भाव, फिर अव्ययी भाव के बाद आता है आपका तत्पुरुष, और तत्पुरुष के अंदर 2 समास आते हैं जो कौन कौन से होते हैं। एक तो कर्मधारय, कौन कौन से, एक तो कर्मधारय आता है आपका, और दूसरा आपका कौन सा आता है, द्विगु। कौन सा आता है, द्विगु। और फिर आपका तीसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं, द्वंद्व, द्वंद्व समास। और एक जो अंतिम होता है उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। क्या होता है, बहुब्रीहि समास। अब मूल तो मैंने बता दिए ये 4 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष के अंदर कितने आते हैं, 2 कौन कौन से, एक तो कर्मधारय समास आता है और एक कौन सा आता है, द्विगु समास आता है। बुक्स में आपको ये 6 के 6 अलग अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन मूल तो 4 होते हैं और 6 आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं।
तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम हमारे पहले समास की तरफ, जिसका नाम है अव्ययी भाव। जिसका क्या नाम है? अव्ययी भाव। तो हम जानेंगे क्या होता है अव्ययी भाव, क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसको हम पहचानते कैसे हैं। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो देखिए, जब हम समास के बारे में पढ़ रहे थे उसके हमने भेद जाने थे। कितने होते हैं? मूलतः तो होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन होते कितने टोटल? 6। तो पहला जो इसका भाग है, पहला जो इसका भेद है, उसको मैं अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास के अंदर क्या आता है भाई? 2 पद इसमें होते हैं अव्ययी भाव में। तो उसमें क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। या ये कहो कि आप प्रथम पद क्या होता है इसमें? इम्पोर्टेंट होता है, प्रधान होता है। ठीक है। और ये कह दो प्रथम पद क्या होता है? छोटा होता है, पहले वाला पोर्शन। और या ये कहो कि प्रथम पद जो होता है वो इसमें क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। और प्रथम पद इसमें क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। भाई अव्ययी भाव जो समास होता है उसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। वो छोटा वाला हिस्सा होता है, और वो प्रथम पद प्रधान हो गया और वो छोटा हो गया और वो अव्यय होता है। अव्यय कौन सा होता है? जैसे नाम से ही क्लियर है, अव्यय, अव्यय जो खर्च ना हो, यानी कि लिंग, वचन, भेद, इन सब के कारण उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, वो क्या होता है? हमारा अव्यय होता है। और उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय 2 चीज़ें होती हैं, जिसको इंग्लिश में हमने पढ़ा भी होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा होगा आपने। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में लगता है। तो उपसर्ग कौन कौन से होते हैं एक बार हम जान लेते हैं उपसर्गों के बारे में। भाई जैसे आ हो गया उपसर्ग, ए उपसर्ग हो गया आपका, अनु हो गया, और प्रति हो गया। ये क्या होते हैं? हमारे इस प्रकार के उपसर्ग होते हैं, यानी कि ये कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले लगते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे उपसर्ग। और जो बाद में लगे वो क्या होते हैं? हमारे प्रत्यय। तो मैंने बताया कि अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, छोटा हिस्सा होता है, अव्यय होता है वो, और वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे मैंने बताया था आ, और एक यथा भी लिख सकते हो इसमें। तो भाई पहले यथा को ही ले लेते हैं। यथा का मतलब एक ले लिया हमने, यथा शक्ति। यथा शक्ति, यथा शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब जैसे कि मैंने बताया यथाशक्ति लिखा मैंने, यथाशक्ति है, उसको हम सीधा शक्ति के अनुसार वहाँ लिख के उसको सीधा समास बना दिया हमने, यथाशक्ति। यथाशक्ति किन 2 चीज़ों से मिलकर बना है? यथा जो हमारा क्या है? उपसर्ग है, प्लस शक्ति। क्या? प्लस शक्ति। ये क्या होगी? हमारी यथाशक्ति होगी। तो यथाशक्ति में अगर ये कह दे कि कौन सा समास है, तो हम भाई कह देंगे कि यथा तो हमारा प्रत्यय उपसर्ग है, और उपसर्ग ये क्या है? हमारा प्रधान है। और वो प्रधान किस में आता है? प्रथम पद अव्ययी भाव में। अब प्रति को लेते हैं। तो प्रति को ले लिया तो प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब होता है हर एक दिन, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या होता है? प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। और ले लेते हैं आजन्म। आजन्म, आ प्लस जन्म। ये प्रति हो गया, ये आ हो गया आपका, और ये यथा हो गया। ये सब क्या है? आपके उपसर्ग हैं। इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। और ये देख लो आपके छोटे हैं, मैंने छोटा बताया था। ये आ अलग से काट दिया इसको, ये प्रति अलग से काट दिया, छोटा हिस्सा होता है। और ये क्या होता है? अव्यय होता है, यानी कि इनके ऊपर लिंग वचन की वजह से कोई भी आपका परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और ये उपसर्ग भी होते हैं। तो ये पहचानने का आपका तरीका क्या होता है? इसमें प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। और एक और ले लिया, सहर्ष ले लिया हमने, सहर्ष। सहर्ष भी किससे मिलकर बना है? सह प्लस हर्ष, यानी कि हर्ष के साथ, यानी कि खुशी के साथ। तो वो क्या है? सहर्ष में सह क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो गया। अब अव्ययी भाव को पहचानने का आपको तरीका पता लग गया कि उपसर्ग होगा इसके पहले, और प्रथम क्या होता है? पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है अव्ययी भाव समास में, वो क्या होती है? जैसे एक ही शब्द बार बार रिपीट होता हो। एक ही शब्द क्या होता है? बार बार रिपीट होता हो। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एक ही शब्द
की आवृत्ति हो। शुद्ध शब्द क्या होता है? आवृत्ति। एक ही शब्द की आवृत्ति हो, यानी कि वो एक ही शब्द बार बार आए, उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। अब एक ही शब्द की आवृत्ति कैसे कह सकते हो? एक ही शब्द कौन सा? जैसे हाथों हाथ ले लिया, हाथों हाथ। हाथों हाथ का समास विग्रह क्या होगा? हाथ प्लस हाथ। तो देखो इसमें देख सकते हो आप क्या है, हाथों हाथ में हाथ प्लस हाथ, यानी कि क्या है? एक ही शब्द की आवृत्ति, यानी कि वो रिपीट हो रहा है। और ले लो इसमें हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, या धड़ाधड़। धड़ाधड़ हो गया आपका, रातों रात हो गया। ये शब्द क्या है आपके? सब किसके अंडर आते हैं? इसमें शब्दों की क्या है? बार बार आवृत्ति, यानी कि शब्द क्या है? बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वो किस समास के अंदर आते हैं? आपके अव्ययी भाव समास के अंदर। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि अव्ययी भाव समास का क्या होता है। भाई इसमें अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, उसको हम अव्यय या उपसर्ग से रिलेट करते हैं, उसमें पहले शब्द को। इसमें जैसे उपसर्ग कौन से हो गए? प्रति, आ हो गया, यथा हो गया आपका। तो इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, यथाशक्ति। यथाशक्ति है वो यथा प्लस शक्ति हो गया, यथा उपसर्ग। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग। आजन में इसमें पहला क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो पहचानने का तरीका आपको पता चल गया। और अव्ययी भाव में क्या होता है? एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़। ठीक है, तो ये किस में आ गया? आपके अव्ययी भाव समास के अंदर। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम अगले समास की तरफ बढ़ते हैं, तो नोट कर लीजिए। हमने पहला अव्ययी भाव समास पढ़ा था। अब दूसरा समास जो है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तत्पुरुष समास होता क्या है? उसमें भाई प्रथम पद प्रधान था, इसमें क्या है? दूसरा जो पद है वो क्या है आपका? प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है? दो शब्दों के, इनकी प्रथम और जो दूसरा पद होता है उसके बीच का कारक चिन्ह होता है, वो क्या होता है? विलुप्त कह सकते हो या गायब कह सकते हो। कारक चिन्ह है वो क्या होता है? लुप्त होता है। अब ये कारक चिन्ह क्या होता है और ये लुप्त कैसे होता है, ये मैं भी आपको बताऊंगा कि कारक क्या होता है। अब कारक चिन्ह, कारक आपको पता है कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो संस्कृत में। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे कारक होते हैं। ठीक है, तो इसमें कारक जो होते हैं उसके चिन्ह होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से चिन्ह होते हैं? जैसे कर्ता ने, कर्म को। तो एक बार कारक चिन्ह, एक बार इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे राजकुमार हो गया, राजकुमार हो गया। राजकुमार क्या होता है? राजा का कुमार। क्या हो गया? राजा का कुमार हो गया, वो क्या हो गया? राजकुमार। एक और ले लिया, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्या होता है? पुरुषों में उत्तम। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं दो। ये क्या होता है आपका? पुरुषोत्तम, राजकुमार। ये आपको इसका समास विग्रह करके देखोगे तो ये का क्या है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध का के की। ठीक है, ये संबंध है किसका? कुमार का किससे? राजा के साथ। तो का ये क्या हो गया आपका? कारक हो गया, कारक चिन्ह हो गया। पुरुषों में उत्तम, यानी किस में? पुरुषों में। अधिकरण कारक हो गया इसमें, तो वो क्या हो गया आपका? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फिर उनके हम एग्जाम्पल सारे इकट्ठे ना लिखवा के सब के अलग अलग लिखेंगे। जैसे इसके तत्पुरुष के कितने होते हैं? 6। पहला जो होता है वो कौन सा होता है? कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी कितने बचे? 6 बचे। कितने बचे? 6। तो पहला क्या हो गया? कर्म। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या होता है? को जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? लुप्त होता है। को जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? लुप्त होता है, उसका लोप होता है। जैसे इसमें कर्म तत्पुरुष को ये कह दे कि कर्म तत्पुरुष का एक एग्जाम्पल बताइए, एक उदाहरण बताइए। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। वो क्या होता है? यश प्राप्त। यश प्राप्त। यश प्राप्त का मतलब क्या होता है? यश को प्राप्त। क्या हो गया? यश को प्राप्त। एक और ले लिया आपने,
गगनचुंबी। गगनचुंबी, गगनचुंबी क्या होता है? गगन को चूमने वाला। ठीक है, कई कहते हैं ना गगनचुंबी इमारतें, यानी कि वो गगन आकाश को चूमने वाली इमारतें। तो इसमें देखो को का लुप्त हो गया, इसमें यश को प्राप्त, गगन को चूमने वाली, तो कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष। अगर सिर्फ ये पूछे कि यश प्राप्त में कौन सा समास है तो आप कहोगे कि तत्पुरुष समास है। अगर ये कहे तत्पुरुष का यश प्राप्त में कौन सा हिस्सा है, यानी कि कौन सा भेद है, तो आप कहोगे कि कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा? कर्म तत्पुरुष। या इसका एक और एक उदाहरण ले तो वो क्या है? सर्वप्रिय। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय क्या होता है? सर्व में सभी, प्रिय मतलब प्यारा। सर्व को प्यारा यानी कि सभी को प्यारा, इसमें को क्या है? आपका लुप्त है। तो वो कौन सा हो गया हमारा? तत्पुरुष का कौन सा भाग हो गया? कर्म। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण तत्पुरुष, कर्ण नहीं होता है, कर्ण होता है, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण से का मतलब क्या होता है? कोई माध्यम होता है जिसके थ्रू हम करते हैं। जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो वो किसके अंदर आएगा? मार्कर से, यानी कि मैं मार्कर की मदद से लिख रहा हूँ तो किसके अंदर आएगा? कर्ण तत्पुरुष। या से, या मैं कह सकता हूँ कि के द्वारा, के द्वारा। ये क्या होते हैं? आपके लुप्त होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके लुप्त होते हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण लूँ मैं, मुंह मांगा। क्या है? मुंह मांगा। एक और उदाहरण लेता हूं, वो क्या है? हस्तलिखित। क्या है? हस्तलिखित। एक क्या है? उदाहरण ले लिया आपने, मन चाहा। क्या ले लिया आपने? मन चाहा। या एक और एग्जाम्पल लेना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, भूखमरा। भूखमरा। अब देखो, मुंह मांगा, मुंह मांगा मतलब क्या हुआ? इसको अलग करके लिखें, इसका विग्रह करके, मुंह से मांगा, यानी कि से, मुंह से मांगा, यानी कि हमने क्या किया है? मुंह क्या हमारा माध्यम है मांगने का। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा या हाथ से लिखा? हस्त से लिखा, तो यहाँ पर माध्यम क्या हो गया? हाथ। काम क्या हो रहा है? लिखने का। मन चाहा, मन चाहा का मतलब क्या हुआ? मन से चाहा, या मन के, सॉरी, मन चाहा का मतलब मन के लिए चाहा या मन से चाहा। ठीक है। भूखमरा, भूख मरा, भूखमरा को क्या कहते हैं? भूख से मरा, अलग इसका विग्रह करके लिखे तो मन चाहा, मन से चाहा या मन के द्वारा चाहा। भूखमरा क्या होगा? भूख से मरा। तो ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं हमारे कर्ण तत्पुरुष के अंदर। किसके अंदर आते हैं? कर्ण तत्पुरुष के अंदर। और ये तत्पुरुष अगर डीपली पूछ ले तो कर्ण तत्पुरुष, नहीं तो सीधा आप कहोगे कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान के लिए, यानी कि इसमें के लिए जो है वो क्या है? आपका लुप्त है। क्या है? के लिए क्या है? लुप्त है। ठीक है। अब इसमें संप्रदान के लिए यानी कि किसके लिए, यानी कि हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। अब जैसे इसका एक उदाहरण लें हम संप्रदान का, तो वो है देशभक्ति। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति। और तपोवन, और उदाहरण ले लिया हमने क्या? तपोवन। और एक हो गया गुरु दक्षिणा। क्या हो गया? गुरु दक्षिणा। इसके उदाहरण लिख दिए मैंने, तीनों भी इनके मतलब बता देता हूँ। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें के लिए क्या है? लुप्त है आपका, किसमें? संप्रदान तत्पुरुष के अंदर। तपोवन, तप के लिए वन, यानी कि तपस्या करने के लिए जंगल या वन, तो इसमें तप के लिए वन, ये के लिए इसमें क्या है? लुप्त है। वो किसके अंदर? संप्रदान तत्पुरुष के आता है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो किस में आ गया? आपके संप्रदान के लिए। अब अपादान, अपादान का मतलब क्या होता है? से अलग। भाई इसमें तो से था, उसका मतलब क्या है? किसी मीडियम या किसी माध्यम की बात कर रहा है। और इसमें अपादान का मतलब क्या होता है? जुदा होना होता है। से अलग, इसमें क्या होता है? लुप्त होता है। क्या होता है? इसमें लुप्त होता है। ठीक है। जैसे इसके उदाहरण लूँ तो मैं कहता हूँ पाप मुक्त।
क्या उदाहरण ले लिया मैंने? पाप मुक्त। एक और उदाहरण लेता हूँ, वो मैं क्या है? धर्म भ्रष्ट। क्या होता है? धर्म भ्रष्ट। और एक उदाहरण लेते हैं इसका, नेत्रहीन। कौन सा ले लिया? नेत्रहीन। जैसे अपादान में क्या से अलग लुप्त होता है, से अलग क्या होता है आपका? पाप मुक्त। पाप से मुक्त हो गया, यानी कि पाप से वो अलग हो गया, यानी कि पाप से उसका पीछा छूट गया। धर्म भ्रष्ट, वो धर्म से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, धर्म से उसकी प्रति क्या हो गया? अलगाव हो गया। ठीक है। अब नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया? नेत्रों से अलग हो गया, यानी कि ये कहते हैं उसकी आंखों की रोशनी चलेगी। नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन, यानी कि नेत्र से वो अलग हो गया। वो किसके अंदर आ गया? अपादान के अंदर। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। अब आ गया संबंध। संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध में क्या क्या आता है? का, के, की, ये क्या होते हैं? इसमें लुप्त होते हैं। क्या होते हैं ये? का, के, की लुप्त होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजकुमार बताया था, इसका एक उदाहरण ले लेते पहले, प्रेम सागर। क्या उदाहरण ले लिया आपने? प्रेम सागर। एक और उदाहरण लेते हैं हम, पूंजीपति। एक और उदाहरण ले लिया हमने, कौन सा? पूंजीपति। राजपुत्र या राजकुमार। एक ले लिया देवभूमि। देवभूमि, ये इसके उदाहरण है किसके? संबंध तत्पुरुष के। क्या क्या है इसमें? का, के, की, इसका क्या होता है? लोप होता है, या क्या कह सकते हो? लुप्त होता है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, प्यार का सागर। ठीक है। पूंजीपति, पूंजी का पति, यानी कि इसका पति का रिलेशन किसके साथ है? पूंजी के साथ। सागर किस चीज़ का है? प्रेम का, यानी कि आपस में क्या रिलेशन दिखाता है? संबंध दिखाता है। और राजपुत्र, राजा का पुत्र। देवभूमि, यानी कि देव की भूमि। भूमि किसकी है? देव की, यानी कि देव से क्या है? रिलेट करता है, उसका संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है। अब लास्ट जो इसका है वो कौन सा है? भेद। अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा आता है? अधिकरण में या पर। अधिकरण में या पर, इसका क्या होता है? लोप होता है, या क्या कह सकते हो? लुप्त होता है। जैसे इसके उदाहरण लेते हैं, दानवीर। क्या उदाहरण ले लिया? दानवीर। और मैंने एक आपको स्टार्टिंग में बताया था, कौन सा? पुरुषोत्तम। क्या बताया था? पुरुषोत्तम। एक और उदाहरण इसका, गृह प्रवेश। क्या है? गृह प्रवेश या गृह प्रवेश। और एक कह सकते हो आप घुड़सवार। क्या कहा आपने? घुड़सवार। देखिए, तो इसमें अधिकरण में पर। ठीक है, या में का मतलब क्या हुआ? किसी के अंदर इन्वॉल्व, पर यानी कि उसके ऊपर। ठीक है। जैसे दानवीर, किस में? दान में वीर, दानवीर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश यानी कि घर में प्रवेश या गृह में प्रवेश। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो आपका तत्पुरुष समास होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, कारक चिन्ह लुप्त होता है, यानी कि गायब होता है। कारक कौन से होते हैं आपके? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये कारक होते हैं। इसमें 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। इन सब के अलग अलग मैंने आपको बता दिए। कर्म में को का लुप्त होता है, कर्ण में से और के द्वारा का, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, का, के की और में पर। ये सब इनके उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम अगले समास की तरफ। नोट कर लीजिए इसे। तो हम 2 समास कर चुके हैं। तीसरा समास हमारा कर्मधारय समास। कौन सा है? तीसरा कर्मधारय, या मैं ये कहूँ कि तत्पुरुष का ही एक पार्ट है। क्या है? कर्मधारय। तो मैं इसको तत्पुरुष का पार्ट ना लेके सीधा ही नंबर 3 पे लिख रहा हूँ, कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है भाई? कर्मधारय समास में भी क्या होता है? जो दूसरा पद होता है या उत्तम पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर कह सकते हो या क्या कह सकते हो? दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। क्या कहते हो? प्रधान होता है।
और मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें और क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच जो है वो उपमेय, उपमान, या ये कह सकते हो कि विशेषण, विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है, का संबंध होता है। और क्या होता है इसमें, और विग्रह जब हम करते हैं, यानी कि जब समास को हम तोड़ते हैं, विग्रह करने पर एक तो क्या आता है जो और के समान। विग्रह करने पर क्या क्या आएगा, एक तो है जो और क्या आएगा, के समान, ये मिलता है हमें। ठीक है। अभी आप ये कहोगे कि इसमें दूसरा पद या उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, ये तो किस में होता है, तत्पुरुष में भी होता है। तभी मैंने आपको कहा था कि ये तत्पुरुष का ही पार्ट है, कर्मधारय। भाई इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ये तो तत्पुरुष में भी होता है। तभी मैंने आपको कहा था कि ये क्या तत्पुरुष का ही पार्ट है। लेकिन इसमें एक फ़र्क होगा, उसमें क्या था, आपका जो कारक चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, लोप होते हैं। इसमें क्या होगा, जो प्रथम और जो द्वितीय पद होगा, ये कहते हो उत्तर पद होगा, उसके बीच में विशेषण और विशेष्य की क्या पाई जाती है, संबंध पाया जाता है आपने। ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण लेता हूं मैं, चरण कमल लेता, चरण कमल। अब मैंने बताया था कि इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है। और चरण कमल, चरण कमल को हम विग्रह करते हैं तो ये कह सकते हो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो भाई कमल क्या है, विशेष, इसमें क्या है, प्रथम पद क्या है, विशेषण है। इसमें प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है। ये कौन सा होता है, प्रथम पद। और दूसरा द्वितीय पद क्या कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। कमल क्या है, ये पहले तो ये देखो कि चरण है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, चरण के बारे में। चरण है कैसे, यानी कि चरणों की क्या विशेषता है कि वो किसके जैसे हैं, कमल के जैसे। किसके जैसे हैं, कमल के जैसे। एक और उदाहरण लेते हैं, महापुरुष। ठीक है। इसका यदि हम समास विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह करने पर क्या आएगा, महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष, वो कौन सा है, महापुरुष। और ये महापुरुष ये पूछ ले आपसे एग्जाम में कि कौन से समास के अंतर्गत आता है, तो आप क्या कहोगे, कर्मधारय समास के अंतर्गत। और ले लो जैसे मृगनयन। ये मृगनयन आपको जरूर है, कहीं ना कहीं सुना हुआ लगेगा। कि कहाँ सुना है, लॉकडाउन में आप सभी ने रामायण तो देखी होगी, उसमें प्रभु श्री राम है, सीता जी के लिए एक शब्द यूज़ करते हैं, हे मृगनयनी। मृगनयन, नयन क्या होते हैं, आँखें। मृग क्या होती हैं, जो हिरण होता है, हिरणी जैसी आँखें, वो क्या होती है आपकी, मृगनयनी। किसको कहते हैं, भगवान श्री राम ने किसके लिए कहा था, सीता जी के लिए क्या शब्द का यूज़ किया था, मृगनयन। तो ये कह सकते हो मृग के समान नयन, यानी कि ये कह सकते हो कि जिसकी आंखें खूबसूरत हों उसको हम क्या कह सकते हैं, मृगनयनी कह सकते हैं। हिरणी जैसी या ये हिरण जैसी आंखें। ठीक है, वो क्या है, मृगनयन। ठीक है। एक है महाराजा। महाराजा तो चलो महान है जो राजा, महापुरुष से रिलेट कर गया। एक है दुष्चरित्र कह सकते हैं हम, दुष्चरित्र। दुष्चरित्र क्या कह सकते हो, दूषित। दूषित है जो, दूषित है जो चरित्र, वो क्या होता है आपका, दुष्चरित्र। ठीक है। एक और देते हैं चंद्रमुखी। चंद्रमुखी आपने भी कहीं सुना होगा जरूर, आपने गोविंदा जी की मूवी में है जो आप कहता है हे चंद्रमुखी। ठीक है। तो ये कह सकते हो कि चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, यानी कि चांद सा रोशन चेहरा।
ठीक है, वो क्या होती है आपकी चंद्रमुखी, यानी कि चेहरा है या मुख है वो कैसा है, चंद्र के समान, यानी कि उसकी क्या है विशेषता बताएगी। ये इसमें चंद्र क्या है विशेषण है। ठीक है, तो ये आज आपने कितने टाइप पढ़ लिए, कितने भेद पढ़ लिए आपने, 3। अगर मैं आपको पूरे समास कराऊंगा तो क्लास क्या होगी, थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी बोरिंग होगी। तो इसलिए आपका पहला जो पार्ट होगा समास का, उसमें कितने भेद लेंगे हम, 3 ही भेद लेंगे। कर्मधारय में क्या होता है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर पद या दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है इसमें, और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में उपमेय उपमान या क्या कह सकते हो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और विग्रह करने पर क्या आता है, है जो और के समान मिलता है। ठीक है, तो इसमें चरण कमल, यानी कि कमल है, चरण है वो कैसे हैं, यानी कि पैर जो हैं वो कैसे हैं, कमल के समान, यानी कि ये क्या उसका विशेषता है, यह विशेषण है। महापुरुष, पुरुष है वो कैसा है, महान है, तो ये महान क्या उसकी विशेषता है, उसका विशेषण है। ठीक है, मृग नयन, ठीक है, नयन है कैसे, मृग यानी कि हिरण के समान है। ठीक है, दुष्चरित्र, दूषित है जो चरित्र वो क्या है दुष्चरित्र। और चंद्रमुखी क्या है, चंद्र के समान मुखी। तो ये आपके 3 भेद थे किसके, समास के। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि तीनों के तीनों समझ में आए होंगे। और आगे जो 3 भेद बचते हैं वो करते हैं हम अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।